अच्छा, मैंने तुम्हें 11.1 सॉरी कौन सी एक्सरसाइज है 12.1 और 12.2 करने के लिए दी थी मैंने, है ना। तो होप तुमसे हो गई होगी, और जो नहीं हुई है उनके क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं आगे का टॉपिक, है ना। तो ये पार्ट 2 चल रहा है। हम कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालना मैंने तुम्हें समझा दिया था। बात करते हैं 12.4, जो जिसका नाम है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ सर्कल की बात नहीं होगी। यहाँ पे सर्कल जो होगा वो स्क्वायर या किसी और फिगर के साथ होगा, देखते हैं। So we have calculated the area of different figures separately. Let us now try to calculate the area of some combinations of plane figure. We come across these type of figures in our daily life and also in the form of various interesting designs. ठीक है, जैसे फ्लावर बेड हो गया, ड्रेनेज कवर हो गए, विंडो डिज़ाइन या टेबल का कवर हो गया, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 4 से समझते हैं डायरेक्ट। कहते हैं कि फिगर देखो एक बार 12.15, यहाँ पे दो सर्कुलर फ्लावर बेड हैं। वी हैव बीन शोइंग ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। ठीक है, तो लॉन है हमारा, और यहाँ पे गार्डन सा है, बगीचा सा है, ये सर्कुलर वे में। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओ है ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। तो हमें एरिया बताना है कि कितने में हमारा गार्डन है और कितने में लॉन है। ठीक है, कैसे करेंगे। 56 सेंटीमीटर में स्क्वायर का साइड दे रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 56 × 56 मीटर स्क्वायर। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओ ए को हमने मान लिया एक्स, ओ बी को मान लिया एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर। ये देखो, ओ ए और ओ बी को एक्स मान लिया, तो समझ में आ गया ना, पाइथागोरस लगा रहे हैं। पाइथागोरस लगाया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28 × 56, है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी की बात करते हैं। किसकी बात हो रही है, सेक्टर। जिसको नहीं पता है भाई सेक्टर सेगमेंट, वो यार पार्ट 1 जाके देखो। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने कवर करा था ये। तो ओ ए बी सेक्टर है ना एक सर्कल का, ध्यान से देखो। तो इसका एरिया क्या होगा, θ/360 इंटू πr², है ना। रेडियस हमारा एक्स है, समझ में आ रहा है कैसे। थीटा कितना है, 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 1/4 πx²। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू को पुट करने के बाद 28 × 56 आ गया, है ना। तो देख रहे हो एक्स स्क्वायर को इन्होंने डायरेक्ट पुट कर दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो हो जाएगा वो क्या होगा, 1/4 × 56 क्योंकि यहाँ पे क्या है बताते हैं, ओ ए बी इस ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। यहाँ पे रुको एक मिनट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी 90 डिग्री है। हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चालाकी कर दी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको पता है ना। बेस कितना है, हाइट कितनी है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि ऊपर जैसा आ जाए आंसर, है ना। बेस हमारा कितना है, 28 था, और हाइट हमारे 56 थी। अच्छा जी। अब देखो अब आया ना समझ में। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो ये जो तुम्हें क्या दिख रहा है, लॉन जो है स्क्वायर है। अब उस स्क्वायर के 4 पार्ट्स करे हैं, 4 पार्ट्स करे हैं ना, और 4 एकदम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये चारों, कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो
मैं ए ओ बी ट्राइंगल की बात करूँ तो ये क्या होगा, ये 1/4 होगा ना। तो वो 4 हिस्से करे हमने एक ट्राइंगल के, सॉरी स्क्वायर के 4 इक्वल हिस्से करे, तो एक हिस्से का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का टोटल एरिया का 1/4। यही चीज़ इन्होंने करी है। इतना सिंपल था, है ना। अब जाके मेरे दिमाग में आया। नाउ एरिया ऑफ फ्लावर बेड ए बी क्या हो जाएगा, हमें फ्लावर बेड निकालना है, तो सेक्टर का एरिया माइनस क्या बोलते हैं इसका, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो यानी असल में हमें सेगमेंट निकालना था। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया करने से हमारे पास कुछ इस तरह का एक आंसर आ गया है ना। यहाँ पे देख पा रहे होगे तुम कि ये सॉल्व नहीं कर रहे, वैल्यूज़ नहीं बता रहे, उसको फ्रैक्शन में ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, 756 से कट सकता है, 28 से भी कट सकता है, मगर काट नहीं रहे। ठीक है, देखते हैं आगे क्यों नहीं काट रहे। सिमिलरली एरिया ऑफ अदर फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर टोटल एरिया जो होगा वो इन दोनों फ्लावर बेड्स का सम और साथ में 56 इंटू 56 कर देंगे, क्योंकि लॉन का एरिया भी आएगा, तो सबका टोटल मिला के एरिया हो जाएगा 28 इंटू 56 को बाहर कॉमन ले लेंगे। देखो इसलिए कर रहे थे, है ना, कि हम 28 इंटू 56 को बाहर कॉमन ले सकें। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर जो आ गया कितना आसानी से आ गया, वरना तुम्हें कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम वेस्ट करना पड़ता, है ना। तो ये थोड़ा चालाकी से आंसर करा, इस तरह से ही करना है तुम्हें भी पेपर में। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये, है ना। मैंने आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा दिया, क्योंकि मेरे को एक बात पर लेनी पड़ी, उन्होंने 90 डिग्री का एंगल लिख के कन्फ्यूज़ कर दिया था। अल्टरनेट सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। देखो कितना अच्छा आंसर है, समझना। यहाँ पे सेक्टर तो समझ में आ गया, ओ ए बी, ओ डी सी समझ में आ गया, बीच में ओ ए डी और ओ बी सी, इन दोनों को ऐड करना है ना। यानी हम दो सेक्टर के हैं, इक्वल एरिया के हैं, तो दिक्कत तो होगी नहीं। और दो ट्राइंगल के हैं, इक्वल एरिया के हैं, यानी हम एक सेक्टर और एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका दुगना कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये तरीका भी अच्छा है, कैसे भी करके हमें पहुंचना होता है आंसर तक। तो यही करा इन्होंने, एरिया को ऐड कर दिया सबके, और फाइनली आंसर 4032 फिर से आ गया। मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.16 वेयर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, साइड 14 सेंटीमीटर है। अब बच्चे सोच रहे होंगे अंदर का तो कुछ दे ही नहीं रखा है, फिर शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। तो यहाँ थोड़ा दिमाग काम करेगा, देखते हैं कैसे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, समझ में आया क्यों 14 का हाफ क्यों करा, 7 जो होगा वो डायमीटर होगा एक सर्कल का, है ना। तो रेडियस कितना होगा, 3.5 के 7/2। ये चीज़ समझ में आई। ए डी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस हिसाब से तो एरिया ऑफ एक सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, या फ्रैक्शन रहने दिया करो, उससे आगे जाके सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो यहाँ 77/2 आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया ऑफ वन सर्कल, एक सर्कल का एरिया, तो 4 सर्कल का एरिया क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस सर्कल के एरिया को सेपरेट कर देंगे हम स्क्वायर के एरिया से, तो बचेगा हमारा रिमेनिंग एरिया। यही करा हमने, 196 में से 154 को माइनस कर दिया, आगे हमारा 42। अच्छा था ना आंसर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 6 भी कुछ इस तरह से है, बोल रहे फाइंड। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है, मुझे याद आ रहा है उस टाइम पे आया था ये हमारे, ठीक है, सैम्पल में, या फिर तुम्हें क्या कहते हैं प्री बोर्ड्स वगैरह में, है ना। कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझो आसानी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.17 वेयर ए बी सी डी इज़ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन ईच सर्कल ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। तो डायमीटर मान के सेमी सर्कल बनाए गए हैं।
यानी जो 10 सेंटीमीटर जो स्क्वायर की साइड है वो डायमीटर होगा सेमी सर्कल का। तो हमें किसका क्या बताना है, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अभी फिगर 12.17 को ही देखो, 12.18 जो है वो आंसर के लिए है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये हम इस ब्लू कलर की शेडेड रीजन का कैसे पता लगाएंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सोचो सोचो। ठीक है, या तो तुम पॉज कर लो, है ना, तब सोचना है, क्योंकि अभी सोचने का मतलब वैसे सोचना है एक बार, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुलेगा इससे, क्या हो सकता है ये। चलो बताते हैं। लेट अस मार्क द 4 अनशेडेड रीजन एज 1 2 3 4, पहला काम। तो फिगर 12.18 में हमने ये कर दिया। तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 3 कितना होगा, वो होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। अगर हम उस साइड के देखो देखो, इस बार हमें, जब मैं 1 और 3 की बात कर रहा हूँ तो तुम ये DC डायमीटर या AB डायमीटर वाले सर्कल्स को, सेमी सर्कल्स को मत देखना। तुम AD डायमीटर वाले सेमी सर्कल्स को देखो और BC डायमीटर वाले सेमी सर्कल को देखो। समझ में आ रहा है। यानी अगर मैं AD डायमीटर वाले या मैं AD BC वाले सर्कल्स को रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास 1 3 रीजन आ जाएगा। अगर मैं, दोबारा से सुनना, अगर मैं स्क्वायर में से AD डायमीटर और BC डायमीटर वाले सेमी सर्कल्स को रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास 1 और 3 रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना। यही तो पूछ रहे थे। तो ये करके देखा हमने। एरिया ऑफ ABCD क्या होता है, 10 × 10। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स क्या होता है, हाफ इन, या हाफ करना, सॉरी ट्वाइस करना पड़ा। हाफ क्यों करा, क्योंकि सेमी सर्कल है ना। 2 क्यों करा, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, यानी πr² लगाने। इतना बवाल नहीं, डायरेक्ट πr² बोल दो। आर कितना है हमारा, 5 है, तो 5π²। तो आंसर आ गया हमारा 21.21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ 2 और 4 का क्या होगा, वो भी 21.5 आ जाएगा, है ना। सो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 4। देख लो कितना इनडायरेक्टली हम काम कर रहे हैं। तो हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया नहीं आ जाएगा। यही चीज़ इन्होंने करी, तो हमारा आंसर आ गया 57। ठीक है। तो ये था बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत यहाँ पे सोचने को मजबूर कर रहा था। जिसने सोचा, जिसको समझ में आ गया, जिसको टाइम लगा, खुद से करा उसने, अच्छी बात है यार। कम से कम खुद से तो करा, मतलब खुद से करना तो यार बहुत अच्छी बात है। और जिसने नहीं करा है वो दुखी ना हो, क्योंकि अब हमें भी पता चल चुका है। ठीक है। तो ये थी हमारी 12.3 की तैयारी। ठीक है, बच्चा हल्ला मचा रहा है, क्या करें। 12.3 की तैयारी थी हमारी एक्सरसाइज। अब तुम बैठ के पेन पेपर लेके करना शुरू हो जाओ। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है और अलजेब्रा है, सिंपल। ठीक है, फिगर देखो, सर्कल का फॉर्मूला तुम्हें आता है, सेक्टर का तुम्हें आता है, सेगमेंट का तुम्हें आता है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 शुरू हो जाओ। और ये कितने क्वेश्चन हैं, रुको रुको, तुम करो करो। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, हम भी करेंगे अभी, मतलब मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या है शॉर्ट में। ठीक है, ट्राई करके रखोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा समरी बता देता हूँ, है ना, बाद में करना भी। समरी बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr², साथ साथ बोल देना, ठीक है मेरे। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस r एंड एंगल विद डिग्री मेजरमेंट थीटा इज θ/360 2πr, है ना। ये लेंथ ऑफ सेक्टर था, यानी सरकमफ्रेंस वाला पार्ट। अब एरिया क्या होगा, θ/360 πr²। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। था कुछ, ये 5 पॉइंट थे, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, आखिरी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पेपर में टपक जाएगा या एग्जाम्पल में से कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सारे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल मैं कर चुका हूँ डिस्कस।
ठीक है, तब तक तुम ट्राई करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 बना दूंगा इसका, जिसमें हम एक्सरसाइज के यानी तीनों एक्सरसाइज 12.1, 2 एंड 3 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख ही जाता है। चलो फिर।